आज की मूवी प्यार, सेक्स और धोखा सभी पे आधारित है, जिसमें अगर बात की जाए तो प्यार भी है और धोखा भी है। मूवी का नाम है अपनी लेडी चैटरली लवर 2015 में रिलीज। मूवी स्टार्ट होती है जिसमें सबसे पहले एक खदान को दिखाया जाता है जिसमें लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। उसमें एक व्यक्ति होता है जिसका नाम ओलिवर होता है। कुछ देर बाद खदान में आग लग जाती है जिसमें बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। उन घायलों को बचाने के लिए ओलिवर इधर उधर भागता है और लोगों की मदद करता है। इसमें जितने भी लोगों की जान जाती है उनको उनके घर पहुंचा दिया जाता है। सीन चेंज होता है और एक पार्टी को दिखाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति क्लिपर्ड चैटर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को उससे प्यार हो जाता है और यहीं से उन दोनों में टांका भिड़ जाता है और कुछ देर बाद वो एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन यहीं पे डंकन था जो कि कोनी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि कोनी भी ओलिवा से प्यार करता था। इस मुलाकात के बाद ये दोनों एक चर्च में जाके शादी कर लेते हैं। शादी करते टाइम वो एक दूसरे से इस बात की कसम दिलाते हैं कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा ही विश्वास पात्र बने रहेंगे और कभी भी एक दूसरे को चीट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले दिन क्लिपर्ड को सेना में जाना होता है क्योंकि वह एक सैनिक था। जंग बहुत भयानक होती है और इस जंग में क्लिपर्ड है वो घायल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही घायल हो जाता है, जिसके कारण उसका पहले इलाज किया जाता है और इलाज करने के बाद उसे घर भेज दिया जाता है। क्योंकि आज क्लिपर्ड घर आ रहा था, इसीलिए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसका वेट करने लगते हैं। क्लिपर्ड को देखकर कोनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब भी पता चलता है कि क्लिपर्ड का नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है और वो सबको थैंक यू बोल के अंदर आ जाता है। कोनी क्लिपर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश होती है, लेकिन क्लिपर्ड की मशीनरी काम नहीं कर रही थी। इस बात से कोनी बहुत ज़्यादा दुखी भी थी, यानी खुश भी थी और दुखी भी थी, क्योंकि क्लिपर्ड के पप्पू ने जवाब दे दिया था, अब वो काम नहीं कर सकता था। क्लिपर्ड इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ख़ुद को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी वहाँ पे उसको आके बचा लेती है और उससे कहती है कि तुम जैसे भी हो मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। सीन चेंज होता है और यहाँ पे हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर के लिए लेटर लिख रहा होता है। ओलिवर भी जंग में था जो कि लड़ाई लड़ रहा था। कुछ दिन बाद ओलिवर को छुट्टी मिलती है और वो बड़ा खुश होकर घर आता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी मंगेतर किसी और के साथ गफागप कर रही है तो इस बात को देखकर वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ओलिवर क्लिपर्ड के पास काम मांगने के लिए जाता है, क्योंकि वो इस टाइम पे बिल्कुल बेरोज़गार था। लेकिन जब क्लिपर्ड को पता चलता है कि ये सेना में था और उसके साथ ही था, तो वो उसको काम दे देता, जिसका काम था कि क्लिपर्ड के जितने भी पक्षी थे वो उनका विशेष तरीके से ध्यान रखेगा। क्लिपर्ड अपने के लिए एक ऐसी गाड़ी बनवाता है जिससे एक से दूसरी जगह पर जाके घूम सके। जब क्लिपर्ड इसमें घूमता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अपाहिज नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और मज़े के साथ ही घूमने लगता है। अब वो एक दिन कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है, जहाँ पे ओलिवर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। यहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है और उसे पहली बार में ही पसंद कर लेती है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उससे कहती है कि ओलिवर कॉटेज की चाबी मांग रहा है। ये बात सुन के कोनी खुद उसको चाबी देने के लिए जाती है। जब वो उसके कॉटेज पे जाती है तो ओलिवर वहाँ पे मौजूद होता है, जो कि उससे अच्छी तरीक़ा से बात नहीं करता और वो कहता है कि तुमको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ही लेने आ जाता। कोनी भी उसके इस बिहेवियर से नाराज़ होती है और चाबी दे के वहाँ से लौट आती है। दूसरे दिन ओलिवर कोटनी के लिए लेटर लिखता है जिसमें वह कल किए गए बर्ताव के लिए सॉरी मांगता है। इस लेटर को देखकर कोनी उससे मिलने द्वारा से उसके कॉटेज पर चली जाती है, जहाँ पे वो जाके देखती है कि ओलिवर बिना कपड़ों के काम कर रहा था। ओलिवर के शरीर को देखकर कोनी के भी मन में और उसका भी शरीर को देख के उसके मन कर रहा था कि वो इसके साथ गफागप करे और वह ओलिवर के पास जाने लगती है, लेकिन ओलिवर इस बात को समझ जाता है और वह जल्दी से शर्ट पहन लेता है। कोनी कहती है कि उसे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए वह कल से यहाँ पे डेली पेंटिंग करने के लिए आया करेगी।
तभी ओलिवर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप आ जाना, मैं इस जगह को कल खाली कर दूंगा। तब कोनी कहती है कि तुम्हें इस जगह को खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ ही आके पेंटिंग करूँगी। इतनी बात कहकर कोनी वहाँ से जाने लगती है। तभी बरसात आ जाती है और वह ओलिवर के साथ कॉटेज में चली जाती है। अंदर वो आग जलाते हैं और दोनों एक दूसरे को गर्म करते हैं। इतना देखकर ओलिवर समझ जाता है कि कोनी के मन में क्या है और वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। जब जाने लगता है तो उसको कोनी कहती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तब ओलिवर कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ओलिवर ने कोनी को ठंडा करके ही छोड़ दिया था, इसलिए वो गुस्सा होती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। एक दिन कोर्टनी क्लिपर्ट से कहती है कि हमारे बच्चे नहीं हैं और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन क्लिपर्ट कहता है कि मैं अपने शरीर को सही करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और इस दौरान वो खुद के शरीर को बिजली के झटके देता है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। तब कोर्टनी उसके पास भाग के जाती है और उसको समझाती है कि ऐसा मत करो। क्लिपर्ट इस काम में नाकाम होने के बाद रोने लगता है। दूसरे दिन कोर्टनी जाती है जंगल में और वहाँ पे बुक पढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ आती है और वो रह नहीं पाती और उस आवाज़ की तरफ खिंची चली जाती है। वहाँ पर वो छोटे छोटे पक्षियों के बच्चों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है, क्योंकि वो भी समझती थी कि उसके अब बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ऐसा देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसको गले लगा देता है, क्योंकि ओलिवर भी अब कोर्टनी से प्यार करने लगा। ओलिवर उसे अपनी कॉटेज में लेके जाता है और वहाँ पर दोनों मिलके पूरी रात गफागप करते हैं। गफागप करने के बाद ओलिवर कोनी को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। तब कोनी उससे पूछती है क्या आज हम दोनों ने गफागप की, उसके बारे में तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन हो रही है। तब ओलिवर कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गफागप मैंने ऐसे ही नहीं की है, अब मुझे तुमसे प्यार है और बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया है। उसकी दूसरी रात बहुत बड़ा तूफान आता है रात में, जहाँ पे ओलिवर भी कोनी को याद करता है और सो नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोनी के भी उतनी ही आग लगी हुई है और वो भी पूरी रात सो नहीं पाती है और आखिर में वह घर से भागकर ओलिवर की कॉटेज की तरफ चली जाती है। लेकिन एक गलती हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोर्टनी की जो एक मेड थी जो कोर्टनी को घर से भागते हुए देख लेती है। ओलिवर कोर्टनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगी। लेकिन कोर्टनी कहती है कि अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस फिर क्या था, ओलिवर अपने जैक को तैयार करता है और पूरी रात दोनों लोग गफागप करते हैं। दूसरे दिन क्लिपर्ट के घर में एक पार्टी होती है जिसमें डंकन भी आया होता है। यहाँ पे क्लिपर्ट देखता है कि कोनी है वो डंकन के साथ डांस कर रही है। क्लिपर्ट को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। दूसरे दिन क्लिपर्ट कोर्टनी से कहता है कि तुम्हें एक बच्चा पैदा करना चाहिए, लेकिन क्लिपर्ट इस बात से भी नाखुश था क्योंकि वो डंकन के साथ थी। फिर भी वो चाहता था कि डंकन के साथ मिलकर कोनी एक बच्चा पैदा करे। जब कोनी को ये बात पता चलती है, क्लिपर्ट कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किसका है, बस वो चाहता है कि वो बच्चा मेरी जायदाद का वारिस बने। कोर्टनी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है ओलिवर के पास और ओलिवर के पास जाकर दोनों लोग गफागप करते हैं। कुछ दिन के बाद कोर्टनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिन बीतते हैं तो कोर्टनी क्लिपर्ट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जब क्लिपर्ट पूछता है कि इसका बाप कौन है तो कोर्टनी ये बताने से मना कर देती है। एक दिन क्लिपर्ट कोर्टनी को लेकर ओलिवर के कॉटेज के पास जाता है, तभी उसकी जो गाड़ी होती है वो कीचड़ में फंस जाती है। ऐसा देखकर ओलिवर उसके पास आता है और गाड़ी को धक्का देने लगता है। गाड़ी तो निकल जाती है, लेकिन ओलिवर बहुत ज़्यादा ही थक जाता है, क्योंकि ओलिवर खानों में काम करता था जिससे उसके लंग्स खराब हो गए हैं। कोर्टनी पर यह सब देखा नहीं जाता और वह भाग के ओलिवर की कॉटेज में आती है। तो ओलिवर बताता है उसे कि वो बहुत दिनों से उनकी खानों में काम करता था जिसके कारण उसके लंग्स खराब और इन खानों के बाद उसको फ्रांस में जंग के लिए भेज दिया। और वह कोर्टनी से कहता है कि मेरी लाइफ तुम जैसे अमीरों की जैसी नहीं है,
मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, नहीं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ही बुरा होगा। कुछ दिन के बाद कोर्टनी की मेड ओलिवर की कोटेज में आती है, जहाँ पे उसको एक डायरी मिलती है और उसको पता चल जाता है कि ये बच्चा है वो ओलिवर का है। क्लिंटन आने वाले बच्चे की खुशी में एक पार्टी रखता है, तभी वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है वो ओलिवर का है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। जब कोर्टनी को पता चलता है कि क्लिंटन को पता चल गया है तो वो इस बात से दुखी भी होती है, क्योंकि वो ओलिवर से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती है। तब मेड बताती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास चली जाओ, नहीं तो क्लिंटन उसे मार देगा। वहाँ पे ओलिवर नहीं मिलता है, ये देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब ओलिवर आता है तो उसको गले लगा लेती है और वह चाहती है कि अब वो ओलिवर के ही साथ रहे, इसलिए वह क्लिंटन से डिवोर्स ले लेती है और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।